इस समय हम पवित्र शास्त्र बाइबल से जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर टांगा गया था और उसके साथ दाहिने हाथ और बाएं हाथ में दो डाकू लटकाए गए थे और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर से जो टांगे गए थे वहां से प्रभु ने दूसरी वाणी कही और वो वाणी बाइबल में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसमें लिखा हुआ है। यहां पर बाइबल कहती है 42 वचन से आगे मैं पढ़ता हूं। तब उसने कहा, हे यीशु, ये शब्द डाकू के हैं, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी वाणी कहे। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसकी गहराई को समझने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। और लिखा है, बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 44 वचन में, जो डाकू वहां पर लटकाए थे, बाइबल कहती है कि उन दोनों डाकुओं ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की। दोनों ने कहा होगा, तुझे तो लोग कहते हैं यीशु नासरी, तूने बड़े बड़े चमत्कार किए और तूने जो चमत्कार किए हैं जिसके कारण ये जो लोग हैं तेरे पीछे पीछे है, लेकिन यहां की जो सत्ता है तुझे दंड दे रही है। तो बाइबल के अनुसार इन दोनों डाकुओं ने मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 44 वचन के अनुसार इन दोनों डाकुओं ने, इन दोनों कुकर्मियों ने प्रभु की बहुत निंदा की है। लेकिन ऐसा होता है, एक डाकू ने मन में विचार किया कि मैं तो अपने गुनाह की सजा काट रहा हूं, यानी वहां पर कोई उस जगह, उस रोम के अनुसार वहां पर ऐसी सजा थी कि उस राष्ट्र के विरोध में यदि कोई पाप करे तो उसे जो है क्रूस पर टांग करके उसको मार दिया जाता था। ऐसी वहां की व्यवस्था के विरोध में यदि कोई पाप करे तो उसकी वहां पर सजा थी। तो ये जो जो डाकू थे अपने गुनाह की सजा वहां पर काट रहे थे। उन्होंने पाप किया, शासन के विरुद्ध, व्यवस्था के विरुद्ध पाप किया और अपने पाप की सजा वह काट रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, दोनों डाकुओं में से एक डाकू ने पश्चाताप किया। किस रीति से पश्चाताप किया कि जो उड़ाऊ पुत्र था, जिसने अपने पिता की संपत्ति बेचकर दूर देश चला गया, वहां पर उसने उन पैसों का जो इस्तेमाल है नशे में, पाप में और नाना प्रकार के बुराइयों के लिए उसने अपने पैसों का इस्तेमाल किया। जब उसके पास वहां कुछ नहीं बचा, भूखे मरने की नौबत आई, तो उसने वहां पर काम किया और काम करते समय मन में एक दिन विचार किया कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, पिता चाहे मुझे क्षमा करे या ना क्षमा करे, लेकिन मैं नौकरों के साथ रह लूंगा और उन्हें जो भोजन मिलता है मैं खा लूंगा, क्योंकि मैं जो अभी खा रहा हूं इससे अच्छा भोजन तो मेरे पिता के घर के नौकर भी कर लेते हैं। तो उसने वहां पर बहुत आयत से पश्चाताप किया, मन फिराकर वो जो है उड़ाऊ पुत्र वापस आया। जब वो वापस आया, पिता ने उसे देखकर दूर ही से उसे गले से लगाया और उसके आने की खुशी में बड़ा भोज वहां पर दिया। तो जब भी एक पापी मन फिराता है, और बाइबल में लिखा हुआ है एक पापी जब मन फिराता है
और रोमियो की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन के अनुसार बाइबल कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। और उस वचन के अनुसार उस डाकू ने अपने आप में पश्चाताप किया, उसने विश्वास किया और दूसरे को चुप कराते हुए उस डाकू ने कहा कि हम तो अपने गुनाह के अनुसार अपनी सजा को काट रहे हैं, लेकिन जो हमारे बीच में जो लटकाया गया है वो परमेश्वर का पवित्र जन है और इसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। तो वो डाकू तड़पते हुए, अपने पापों को स्मरण करते हुए, आंखों में आंसू लिए वो प्रभु से कहता है, प्रभु यीशु, वो कहता है कि तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस से उस डाकू के लिए जो शब्द कहे वो शब्द है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब साफ है, जो कोई अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों से क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो अवश्य है उसका जीवन नाश होने से बच सकता है, उसका जीवन नाश होने से बच सकता है। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो यीशु के नाम को नहीं जानते, दुनिया के दलदल में पाप में फंसे हुए हैं, अपने आप को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन उनके लिए प्रभु की एक आवाज कहती है कि ऐसे लोगों तक के हमें जाना है, यीशु मसीह का नाम इनको बताना है और ऐसे लोगों के लिए हमें उसके नाम में प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस नाश होने वाले डाकू के जीवन को बचाया, उसके पापों को क्षमा किया। तो हमने इसके पहले देखे थे कि वो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है और उसके पापों का पश्चाताप हम उससे करवाए, उसके लिए प्रार्थना करें, उस प्रार्थना के लिए उसके लिए हम प्रार्थना करें, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रभु उसके पापों को क्षमा करेगा और वो नाश होने से बच जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि उसके वाणी के अनुसार यदि कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है तो प्रभु आप उनसे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि इसके पास कोई समय नहीं था और डाकू के पास ऐसा कोई समय नहीं था कि वो बपतिस्मा ले, लेकिन उसने अंगीकार किया, वहां पर उसने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को उसने स्वीकार किया और जिसके कारण उसकी आत्मा बचाई गई। लिखा है यहां पे, उस डाकू ने अपने जीवन को स्वयं बर्बाद किया और जो डाकू था खुलेआम लूटमार करने वाला, धोखाधड़ी करने वाला, हत्याएं करने वाला, लेकिन अंतिम समय में, अंतिम क्षण में उसने यीशु मसीह के पास आया, पश्चातापी मन लेकर, पश्चातापी हृदय लेकर। बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 40 और 41 वचन में बाइबल कहती है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। आखिरी क्षण, उसके जीवन का कुछ ही समय बचा हुआ था, उस आखिरी समय में उस डाकू ने वहां पर पश्चाताप किया और जब उस डाकू ने वहां पर पश्चाताप किया तो बाइबल कहती है रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 10 वचन के अनुसार बाइबल यहां पर हमें
सिखाती है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अंगीकार किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह से के सामने उस डाकू ने वहां पर अंगीकार किया। और बाइबल बताती है कि उसने यीशु मसीह को प्रभु जानकर, रोमियो 10:9 के अनुसार उसने वहां पर अंगीकार किया। और बाइबल बताती है उस अंगीकार के कारण उसका वहां पर आत्मा बचाई गई। इसीलिए आत्मा के उद्धार के लिए अंगीकार और पश्चाताप होना हमारे जीवन में जरूरी है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु उस डाकू के लिए एक आदर्श रहे, और इसीलिए उस डाकू का वहां पर विचार और मन बदल गया। हम भी औरों के लिए आदर्श रहें, हमारा जीवन औरों के लिए आदर्श रहे, ताकि हमारे साथ रहने वालों का, हमसे मिलने वालों का विचार जो है वो बदल सके। बाइबल बताती है यशायाह 53 अध्याय और उसके 12 वचन की ये भविष्यवाणी यहां पर पूरी होती है। लिखा हुआ है यशायाह 53:12 में, बाइबल कहती है, इस कारण मैंने उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुते के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करते रहा। ये भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा कही गई भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी पूरी हो जाए, और उस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस अपराधियों के लिए, अपराधियों के संग गिना गया और अपराधियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर विनती की और उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बाइबल के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है, पश्चाताप करना है हमें। जब हम पश्चाताप करते हैं तो उससे परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में हम सहभागी होंगे। बाइबल बताती है कि पश्चाताप करने से इफिसियों 2:8 के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है और उस अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। उस अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। इसीलिए बाइबल के अनुसार हम अपने जो है पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, पश्चातापी हृदय को लेकर हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर हम का पुत्र यीशु का लहू हमें क्षमा करता है। उसका नाम लेने से हम आशीषित होते हैं और उसका अंगीकार करने से हमारा जो है उद्धार होता है। इसीलिए बाइबल बताती है कि जिसने तेरा भय माना, तो वह, जिसके जीवन में उसका भय होता है, वह उसके पापों को क्षमा करता है और साथ में उस पर उसका अनुग्रह होता है। इस वचन के अनुसार उस पापी और हत्यारे के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, तो हम उसकी संतान है, हम पर क्यों नहीं। तो इसीलिए आशीष तो हमें बहुत मिलती है, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह होने से हम उसकी संतान कहलाते हैं और उसके स्वर्ग लोक के हम वारिस बनते हैं। प्रभु परमेश्वर इस दूसरी वाणी सुनने के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और हम विश्वास करते हैं कि आप इसके द्वारा बहुत आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु नासरी के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, ये दूसरी वाणी जो डाकू ने पश्चाताप किया, ये वाणी हमें सिखाती है कि हम अपने पापों के लिए, अधर्म के लिए, हम अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें और पश्चाताप करके मन को फिराए। जब हम मन को फिराते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। जब उसका अनुग्रह हम पर आता है तो हम उसके राज्य के वारिस होते हैं। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को सुन रहे हैं और परमेश्वर औरों को बता रहे हैं, उन सबों पर परमेश्वर पिता आप अनुग्रह करना और अनुग्रह देकर पिता परमेश्वर आपके लोग औरों के लिए प्रभु परमेश्वर
बड़े आशीषों का कारण ठहरे पिता। मेरे परमेश्वर, यदि किसी ने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर पिता उसने अंगीकार किया है, परमेश्वर निश्चय उसका उद्धार हो, उसका घराना आशीषित हो और उसका परिवार परमेश्वर प्रभु बचाया जाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल मैं आपको देता हूं, मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।